गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने प्लैनेट से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसमें मैं सन और मून दोनों से रिलेटेड वीडियोस डाल चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि प्लैनेट, मून और सन दोनों में क्या हम जान सकते हैं, उनकी क्या खास बात होती है और वो मानव जीवन को और हमारी कुंडली में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मेरे आने वाले हैं उसको आप मिस ना करें। आज एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि योगास क्या होते हैं, योग कैसे फॉर्म होते हैं, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिफरेंट योग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मोर देन 300 योगास होते हैं और उसके अलावा कुछ अरिष्ट योग भी होते हैं, कुछ धन योग और कुछ राजयोग भी होते हैं। तो इन्हीं योगों को हम जब कुंडली में हम जब क्लासीफाई करते हैं तो वो योग किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अगर आप बी वी रमन की बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें मोर देन 300 योगास लिखे हुए हैं। और जब हम बात करते हैं कि योग किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और अगर ब्रॉडली हम उनको क्लासीफाई करते हैं या मुख्यतः हम उनको जब बांटते हैं तो योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका राजयोग, सेकंड धन योग और तीसरा होता है अरिष्ट योग। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी कि इन में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम राजयोग की बात करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि राजा शब्द सुनते ही हमारे मन में एक इमेज आती है राजा की, किंग की, जो कि जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो, हाथी घोड़े का मालिक हो, जो महल का मालिक हो, तो उसको हम राजा कहते हैं, जिसके पास सेनाएं हो, जो युद्ध लड़ता हो। बट नाउ-ए-डेज़ एज यू नो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। तो जो भी राजा होते हैं आज की डेट में अगर हम उनको देखें तो जो भी आपके देश के प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे या सीएम होंगे, वो सब भी इसी गणना में आते हैं। और उसके अलावा जब हम गांव के मुखिया की बात करते हैं या और दूसरे जो भी मेन हेड्स की बात करते हैं तो वो भी राजयोग के अंतर्गत ही आते हैं। जिसके पास आज उस समय या संदर्भ के अनुसार जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जिसके पास होती है या जो गणमान्य व्यक्ति समाज में माना जाता है वो राजा तुल्य समझा जाता है। जब हम बात करते हैं धन योग की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि कुंडली में त्रिकोण और केंद्र दोनों जगहों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। केंद्र स्थान जिसे कि हम लोग 1, 4, 7 और 10 के नाम से जानते हैं और त्रिकोण जिसे हम 1, 5 और 9 के नाम से जानते हैं। तो जो भी केंद्र स्थान होते हैं उन्हें हम विष्णु के नाम से बोलते हैं और जो त्रिकोण स्थान होते हैं वो लक्ष्मी जी को इंडिकेट करते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में जैसे कि सेकंड भाव जिसे कि हम लोगों ने धन का स्थान कहा है, वेल्थ के लिए कहा गया है, तो जब कुंडली की सेकंड भाव और 11th भाव जिसे कि हमने लाभ स्थान के लिए कहा गया है, तो जब सेकंड और 11th का कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में या फिर सेकंड, 11th, फर्स्ट, 9, थर्ड, इनका किसी भी फर्स्ट, 9, 5th, 11 एंड सेकंड, इनका किसी भी तरह से कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनता है, एस्पेक्ट आता है, युति में होते हैं या फिर किसी भी तरह से वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये धन योग का निर्माण करते हैं। किसी भी कुंडली की पावर को हम इस तरह से जज कर सकते हैं कि मोर देन 1 अगर धन योग आपको उस कुंडली में मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडली बहुत पावरफुल है, उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहेगी। अब हम जब बात करते हैं तीसरे योग के ऊपर, तो जो तीसरा योग होता है वो अरिष्ट योग के नाम से जाना जाता है। अरिष्ट जिसे जैसा कि आपको मालूम है कि कुंडली में 3 स्थान होते हैं, 6, 8, 12, इसे हम त्रिक स्थान कहते हैं। तो त्रिक स्थानों में के स्वामी के साथ में किसी भी भाव का कॉम्बिनेशन होना या किसी भाव या भावेश का रिलेशन होना कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। ये कहते हैं कि जब 6, 8, 12 से किसी भी भाव या भावेश का संबंध होता है तो वो उस भाव से संबंधित रिजल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से हम अरिष्ट योग का निर्माण अरिष्ट कुंडली में हम ये जज कर सकते हैं कि कुंडली में धन योग है, राजयोग है या फिर अरिष्ट योग है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।